नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। देखिए, कर्नाटक के अंदर जो हिजाब पे कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हमें अब देखने को मिल रही है और इस पे नए नए जो न्यूज़ है हमारे सामने आ रही है। आपको पता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अब कल सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है नो हिजाब नो सैफरन शॉल। फैसला आने तक कॉलेज में कोई भी धार्मिक जो पोशाक है वो नहीं पहनी जाएगी जब तक इसका पूरा फैसला नहीं आ जाता इस पूरी कंट्रोवर्सी का, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंजिंग है। उस तक ये जो रिलीजियस ड्रेस है वो अलाउ नहीं की जाएगी कॉलेज के अंदर, स्पेसिफिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर। ऐसा कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। समझेंगे इस वीडियो में ऐसा क्यों कहा गया है और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसके बारे में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर जाननी है, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और साथ ही इन कोर्सेज की एक्सेस जो है आप ले सकते हैं। स्टडी ग्लोज का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और नोटिफिकेशन भी आपको पता है यूपीएससी का आ चुका है। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक हमारे संविधान में उल्लेखित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। देखिए, न्यूज़ जो हमारे सामने आई है वो कुछ इस तरह से आई है। नो रिलीजियस ड्रेस इन कॉलेज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस सेज कर्नाटक हाई कोर्ट। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एक ऑर्डर और आया है, उसमें ये कहा गया है कि कर्नाटक टू रीओपन स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to 10 फ्रॉम मंडे। स्कूल जो है अब खुलने वाली है कर्नाटक में, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है इस पूरी कंट्रोवर्सी का। और आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी जो है अब इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। हाल ही में नोबेल पीस प्राइज जो विनर है मलाला यूसुफजई ने कमेंट किया था ऑन हिजाब कंट्रोवर्सी इन कर्नाटक और इसे हॉरिफाइंग बताया था मलाला यूसुफजई ने। देखिए, कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हिजाब पर ये जो प्रतिबंध लगाने का एक जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसको चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी, जो पिटीशन थी, उनकी सुनवाई की है कल। और यहाँ पे गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था ऋतुराज अवस्थी, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है यहाँ पे अदालत का फैसला आने तक धार्मिक परिधान को, जो रिलीजियस ड्रेस है, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो जगह है वो नहीं दी जाएगी, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक इसका पूरा जो फैसला है वो नहीं आ जाता। ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई है उसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी 1 जनवरी 2022 से। उस दिन उडुपी की एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया था। और इसके बाद एक रेशम फारूक नाम की जो मुस्लिम छात्रा है, इन्होंने पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में और यहाँ पे इन्होंने हवाला जो दिया था वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का दिया था, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब से उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़े लेवल पे हमें देखने को मिली है और इस तरह से आपने काफ़ी इमेजेस जो है वो देखी होगी, न्यूज़ में देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे। मुस्लिम छात्राएं जो है हिजाब पहनकर कॉलेज के बाहर जो है प्रदर्शन कर रही हैं और उसी के अपोजिशन में जो हिंदू जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सैफरन शॉल पहनकर उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ चुका है, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान सकते हैं कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कौन सा ऑर्डर दिया था जिसे पिटीशन लगाकर कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, कर्नाटक सरकार ने एक कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की जो सेक्शन 133 है उसके सब सेक्शन 2 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था और एक ऑर्डर जो है वो निकाला था। और इस ऑर्डर में ये कहा गया, ये जो प्रावधान है ये राज्य को सरकारी शिक्षण संस्थान जो होती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको पालन करने के लिए निर्देश जारी करने का एक अधिकार देता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर लागू किए जा सकते हैं। और 2013 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये नई चीज़ जोड़ी गई थी कि स्टेट है उसने स्पेसिफिकली ये जो वर्दी होती है ड्रेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्रेस कोड जो है वो अलाउ कर दिया है। इसके आधार पर हेड स्कार्फ जो है इस ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। ये जो हेड स्कार्फ या हिजाब आप मान सकते हैं ये इस स्पेसिफिकली ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, जो 2013 में अमेंडमेंट के थ्रू वापस से जोड़ी गई थी। पिटीशन लगाकर चैलेंज किया गया था मुस्लिम छात्राओं के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में और कल उसकी सुनवाई हुई है। तो ये था वो ऑर्डर जिसको चैलेंज किया गया। यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ भी मेंशन करी है कि मुसलमानों के लिए स्कार्फ पहनना या हिजाब पहनना एक आवश्यक जो रिलीजियस प्रथा है वो नहीं है, जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जा सके, उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके।
और स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाना जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है, विशेष रूप से जो रिलीजियस ऑफ फ्रीडम के जो आर्टिकल्स हैं उनमें। तो आप ये मान सकते हैं कि कर्नाटक ने यहाँ पे कुछ केसेस का भी हवाला दिया था कि उन केसेस के आधार पर हम ये जो ऑर्डर है वो पास कर रहे हैं। उन केसेस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कंट्रोवर्सी बर्निंग हुई है इस समय, लेकिन ऐसे केसेस पहले भी देखे जा चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस तरह का केस आया था, 2003 की बात है, और इस केस का जो नाम था वो फतेमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी था। इसमें एक नाबालिग छात्र ने स्कूल में जो ड्रेस कोड फिक्स्ड है उसको चुनौती दी थी, जिसमें हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं थी। तो हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति उस स्कूल में नहीं थी, लेकिन एक नाबालिग छात्र ने ड्रेस कोड को चुनौती दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके अपोज में अपना फैसला सुनाया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि हेड स्कार्फ पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। केस का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक छात्रा ने यहाँ पे पिटीशन लगाई थी, एक छात्रा ने इसको चैलेंज किया था, बाकी छात्राएं जो है वो हिजाब पहनकर नहीं आती थी, क्योंकि कुरान की आयत 31 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि विशेष जो बालिकाएं वर्ग होती हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान को मजबूर किया जाए हिजाब पहनने के लिए या फिर हेड स्कार्फ पहनने के लिए। इन सब चीज़ों का हवाला दिया गया था इस केस के अंदर। और ये जो केस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, 2003 में ये केस हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का भी हवाला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट पे भी एक केस आया था 2004 के अंदर। इस केस का नाम था सर एम वेंकट सुब्बा राव मैट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी स्कूल स्टाफ वर्सेस एम वेंकट सुब्बा राव। इसमें भी इसी चीज़ को चैलेंज किया गया। हालांकि यहाँ पर जो फैसला था थोड़ा सा संशोधित था। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि रूल्स का यदि वोलेशन नहीं होता है तो हो सकता है कि कोई भी इंसान हिजाब पहनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ सकता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था बाद में वो कुछ इस तरह सा था कि जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और यदि वो कोई ड्रेस कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो स्कूल को उस रूल्स को मानना चाहिए। ये सब चीज़ें कही गई थी। तो इन केसों का हाल ही में कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है इन्होंने हवाला दिया है। साथ ही देखिए, पिटिशनर्स जो हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने ये तर्क दिया है रिसेंटली कि हिजाब पहनना जो है आर्टिकल 19A के तहत एक संरक्षित अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम और एक्सप्रेशन इनकी गारंटी देता है। लेकिन संवैधानिक रूप से आप ये मान के चलिए कि आर्टिकल 19 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। यदि आपकी एक्सप्रेशन से कोई भी चीज़ भड़काऊ होती है या फिर कम्युनिटी को ख़राब करने की कोशिश करती है, सोसाइटी को इफेक्टिव करती है, तो उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इस चीज़ को मेंशन किया है कर्नाटक हाई कोर्ट में। और तजिकिस्तान के अंदर भी एक लॉ पास हुआ था जिसमें मुस्लिम वुमेन को हिजाब पहनने से रोका गया है। एक लॉ पास हो चुका है तजिकिस्तान में, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारे सामने आ रही है, तो हो सकता है कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद में हो सकता है ये जो केस है, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमें देखने को मिले। तो देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या हमें अपडेट मिलते हैं। रविवार तक सुनवाई को रोक दिया गया है और नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो सोमवार को होने वाली है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 से 28 में हमें देखने को मिलता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिलीजन्स के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हाँ, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो फैसला है यह सही है, या आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।